नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, जैसे पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि 10th और 12th के स्टूडेंट कैसे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए अपना गोल सेटिंग करें, अभी मैं वहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा। एपिसोड 2 में आपको बताऊँगा कि जिन लोगों ने इंजीनियरिंग को अपना कैरियर के रूप में चुना है वो 12th करने के बाद, ठीक है, 12th करने के बाद अपने फोकस को कैसे बरकरार रखें। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए 12th के बाद बड़े शहरों में जाते हैं, और बड़े शहर में भी जो लोग होते हैं वो भी छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं, वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, पेइंग गेस्ट में रहते हैं, जहाँ जैसी सुविधा होती है। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो है, जब आप घर छोड़ के बाहर जाते हो, आप प्रोबेबली पहली बार जाते हो, जब आप घर से अलग होकर कहीं बाहर रहने का शुरुआत करते हो, दोस्तों वहाँ एक आपको नया ग्रुप मिलता है, पूरी आज़ादी मिलती है, कोई देखने वाला, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होता है। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके जीवन का। इस समय आपको जो ग्रुप मिलेगा, यदि वो अच्छा ग्रुप मिल गया तो आपके जीवन को संवार देगा। लेकिन यही वो पीरियड है जब आपने गलत लोगों की संगति पकड़ ली तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। आप वहाँ गए हैं विकास करने के लिए, लेकिन गलत लोगों की संगति विनाश लेकर आ जाता है, पूरा कैरियर ख़त्म कर देता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है, जब आप जाते हो, गार्जियन आपको आज़ादी देता है तो पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आप कोशिश करो सही रास्ते का चयन करने। वहाँ जो विद्यार्थी जाते हैं, 80% विद्यार्थी जो होते हैं वो सिर्फ गार्जियन से दूर आज़ादी के लिए चले जाते हैं। उनका कोई मकसद नहीं होता, उनके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं होती है कि उनको क्या करना है। जब आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, मैं खुलकर बोलना चाहूँगा, यदि गार्जियन भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया बुरा ना माने, ये आपकी और आपके बच्चों की भलाई के लिए है। तो जब नए शहर में जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, तो वहाँ होता है सिनेमा देखने का सिलसिला चालू। कौन सी मूवी लगी है, कौन सा ये लगा है, अड्डाबाजी चालू होता है। फिर धीरे धीरे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, विस्की, ये सब लोग एक दूसरे को ऑफ़र करते हैं, फोर्स करते हैं कि एक बार लेने से कुछ नहीं होता है, एक बार लेने से कुछ नहीं होता है, आज भर ले ले, अरे बहुत मज़ा आएगा, कौन देख रहा है। ऐसा करके जो है वो लत लगना चालू हो जाता है, और वहीं से आप विनाश के रास्ते पर चल देते हैं। एक बार उस रास्ते पर आगे जाने के बाद संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका कोई भी टाइम टेबल नहीं बचता है, कोई भी आपका मकसद नहीं बचता है। फिर जाके लड़के जो है, लड़कियों के कॉलेज के सामने, उनके ट्यूशन सेंटर के सामने खड़ा होना चालू कर देते हैं, पूरा पूरा दिन जो है वहाँ वेस्ट करते हैं लड़कियों के ताक झांक में। ये सब सच्चाई है। आज ये चीज़ आप समझ के जाओगे, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। जब ऐसे लोग आएंगे आपके सामने, आप उन्हें हाथ जोड़ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि भैया ने ऐसा बताया था, ये मेरे लाइफ को बर्बाद कर देगा। तो आपका जो है वो दृढ़ निश्चय आपको कभी गलती करने ही नहीं देगा। मूवी देखना कोई बुराई नहीं है,
जब इच्छा किया देख लिया। उसकी लत को पालना बुराई है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आता है, जो आप सिलेक्शन करते हो कोचिंग का। दोस्तों, लोगों के कहने पे और भीड़ का हिस्सा बन के कभी कोचिंग का सिलेक्शन मत करना। आप जाओ, हर जगह आज के डेट में ट्रायल क्लासेस दिया जाता है। आप जाओ, वहाँ देखो, समझो कितने लोगों का बैच है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है। वो सारी चीज़ों को देख के आप डिसीजन लो, क्योंकि आज आपके हाथों में आ गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन लेने की। गार्जियन को भी इतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि उनके ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो आप कोशिश करो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का। भले उस कोचिंग सेंटर, उस टीचर का नाम उतना बड़ा हो या ना हो, उसके पास उतना भीड़ हो या ना हो, आपको कहाँ बेहतर समझ में आता है उस जगह का चयन करो। कौन टीचर आपको ज़्यादा टाइम दे सकता है, कौन आपके प्रॉब्लम को इस हिसाब से क्लियर करता है कि वो आपके माइंड में फिट बैठ जाए। 100 लोगों का भीड़ बनने, 200 लोगों का भीड़ लगा है, वहाँ आप किसी कोने में पड़े हुए हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है नोट किया और घर आके बैठ गए उसको खोल के देखने कि हाँ ऐसे बताया। नहीं, 10 लोगों का ही बैच है, लोग कितना समझ रहे हैं, कितना सीख कर आ रहे हैं वहाँ से, ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए। जो चीज़ आप सीख रहे हो उस चीज़ को लेकर प्रैक्टिस करना चालू करो। पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के हफ्ता में एटलीस्ट एक दिन सेम प्रोसेस बना के कि मैं पेपर में बैठा हूँ, और टाइम देख के बैठो, टाइम देख के पेपर जमा करो। देखो कि आप कितने सवाल को सॉल्व कर पा रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, कौन सा पार्ट ज़्यादा टाइम खा रहा है आपका। ये सारे चीज़ का जब आकलन आप नोट करके रखोगे ना, तब आप उस क्षेत्र में काम करोगे कि ये मेरा जो है ज़्यादा टाइम ले रहा है, इस पे मेरे को थोड़ा सा टाइम इम्प्रूव करना है। यहाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ मैं फास्ट चल रहा हूँ, इस एरिया में मेरे को ज़्यादा काम करना है। तो एक एक प्रोसेस जब आप कंप्लीट करोगे ना, तो आपका एक एक सीढ़ी जो है वो स्ट्रांग बनता चला जाएगा और आपको आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये सारांश में मैंने आपको बताया है जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है पढ़ाई का। अपने आप को नियमित रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना। नहीं तो 4 साल 3 साल तक लोग तैयारी करते रहते हैं। गार्जियन एक सपना पाले हुए बैठा है कि मेरा बेटा वहाँ तैयारी कर रहा है, और बेटा क्या कर रहा है वो बेटा ही जानता है। उसके बाद फिर 3 साल बाद गार्जियन को पढ़ा दिया कि इंजीनियरिंग ऐसा है वैसा है, मेरे को बैंकिंग की तैयारी करनी है। 2 साल बैंकिंग में लगा दिया, फिर जो है पढ़ा दिया कि मेरे को फलाने चीज़ की तैयारी करनी है, और उसके बाद 5-7 साल खराब करके घर आके बैठ गया। गार्जियन की जो भी छोटी मोटी जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म। तो इसलिए आपसे प्रार्थना करूँगा कि डिसिप्लिन तरीके से इन चीज़ों का फॉलो करें। पढ़ाई आपको आपके क्लास में ही कराई जाएगी, किंतु ये चीज़ आपको यहाँ से सुनने को जो मिल रहा है वो आपका मार्गदर्शक है, जो आपको भटकने नहीं देगा आपके रास्ते से। तो इस चीज़ को फॉलो करें और इसी हिसाब से काम करें। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉलेज को कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कैसे आप जो है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, काउंसलिंग में कैसे आपको जाना है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर आगे वीडियो आएगा जिसमें सारी कॉलेज में जाने के बाद की बारीकियों को समझाऊंगा मैं। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।